राजीव आज लता को फिर यह एहसास कराकर दफ्तर के लिए निकल गया कि घर में किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। राजीव का मानना था वो ये रुआब दिखाए भी क्यों ना, आखिर लता ज्यादा पढ़ी लिखी जो नहीं थी। वो घर में रहने वाली एक साधारण सी महिला थी जिसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखना और घर में आए हुए मेहमानों का स्वागत करना उसका सबसे मेन काम था। बस यही सब काम उसके हिस्से में लिखे हुए थे और लता को इन कामों से ज्यादा शिकायत भी नहीं थी। लेकिन इन सब कामों की क्या अहमियत, ये काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। ये सोचकर लता ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह राजीव का फोन आया कि वो ऑफिस से देर से आएगा और खाना बाहर ही खाएगा। लता समझ गई कि राजीव आज फिर से पी कर आएगा। पहले तो लता रोज अक्सर इस बात पर लड़ाई किया करती थी कि वो पीकर घर ना आया करे। राजीव ये कहकर फटकार देता था कि वो मेहनत करता है, कमाता है, जो चाहे वो कर सकता है। लता कह कहकर थक चुकी थी, इसलिए अब वो राजीव के मुंह नहीं लगना चाहती थी और ना ही उसमें राजीव से लड़ने की अब हिम्मत बची थी, क्योंकि राजीव उससे कई बार कह चुका था कि तुम्हारी इस घर को कोई जरूरत नहीं है, जब चाहे घर छोड़कर जा सकती हो। लता ये सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद राजीव ही ठीक कह रहा है, लेकिन वो जाए भी तो कहाँ। मायका बचपन से ही पराया हो जाता है और अगर घर की बेटी 2-4 दिन से ज्यादा मायके रहने लगे तो आस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। रिश्ते नाते के लोग चुटियां लेना शुरू कर देते हैं। आखिरकार बात माँ बाप की इज्जत की होती है। ये सोचकर लता लगातार अपमान सहती रही। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे तेज बुखार था। मजबूरन लता ने घर में रखी पुरानी गोली खाई और जैसे तैसे करके बच्चों का टिफिन और खाना बनाया। जब बिल्कुल हालत नहीं रही तो कमरे में जाकर लेट गई। राजीव भी ये कहकर चला गया था कि डॉक्टर को दिखा लेना, पर लता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो खुद डॉक्टर के पास जा सके। शाम तक लता का बुखार बहुत बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा सा सुधार नहीं था। लता ने राजीव को फोन किया तो उसने कहा वो घर आते समय दवा लेते आएगा। राजीव ने दवा लाकर लता के पास रख दी और कहा, ये खा लेना। वो अपने हाथों से दवा देने का कष्ट कैसे करता, आखिर उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया था। पर पत्नियां ऐसा नहीं करती, वो तो दवा, पानी, एक एक चीज हाथ में लाकर देती हैं और फिर प्यार से सिर पर हाथ भी फेरती हैं। उधर सासू माँ ने आज रात का खाना बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी थी कि वाकई इस घर को लता की जरूरत नहीं है। रात को लता ने खाना नहीं खाया, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात लता बेचैन होकर तड़पती रही, लेकिन राजीव चैन की नींद सोता रहा। और सोई भी क्यों ना, अगले दिन उसे काम पर जो जाना था। अगले दिन राजीव दवा ले लेना कहकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम तक लता की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने राजीव को फोन किया तो राजीव ने कहा कि वो अपना काम खत्म करके आ रहा है। 1 घंटा हो गया, राजीव अब तक नहीं आया। माँ ने फिर से राजीव को फोन किया तो झल्लाकर राजीव बोल उठा, अगर थोड़ा सह लेगी तो मर नहीं जाएगी, मुझे परेशान नहीं करो, आ रहा हूँ। इधर लता मौत के करीब पहुंच चुकी थी। राजीव घर आकर लता को अस्पताल ले जाता, तब तक लता की मौत हो चुकी थी। अब लता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब लता की जरूरत सबको थी। आज लता की 13वीं थी, सब मेहमान चले गए थे। अब राजीव को दफ्तर जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी, और जाता भी कैसे, उसे घर के बहुत से काम जो करने थे, जो लता के होने पर उसे पता तक नहीं चलते थे। आज उसे पता लगा कि लता की इस घर को कितनी जरूरत है। आज राजीव को अपने तौलिए, ऑफिस की फाइलें, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रहे थे। राजीव को तो शायद पता भी नहीं था
कि उसे लता की कितनी जरूरत है। आज लता के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर लग रहा था। सास की दवाई का अता पता नहीं था, बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता, राजीव को बिस्तर लगा लगाया हुआ नहीं मिलता। राजीव का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। अब उसको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि वो कहाँ है, कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब राजीव को लता की कितनी जरूरत है, ये बताने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ गई। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। आज सबने ये मान लिया कि लता को इस घर की नहीं, बल्कि इस घर को लता की बहुत जरूरत है।